हमारे नेता सुंदरलाल जी समाज की बुराइयों को दूर करने वाले नेता, गरीबी को दूर करने वाले नेता, हमारे नेता सुंदरलाल जी समाज की बुराइयों को दूर करने वाले नेता, गरीबी को दूर करने वाले नेता, बेरोजगारी दूर करने वाले नेता, समाज के शुभचिंतक, समाज के शुभचिंतक। जहाँ मौसम बड़ा आशिकाना है, बियर की किक के साथ अगर कोई चिक का किक हो जाए तो फिर मौसम का मजा ही कुछ और होगा। फटाफट खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? कम ऑन माला फान कर लगे, ले चल बहुत आपत्ति है। जल्दी कर, कम ऑन। समाज के शुभचिंतक, समाज के शुभचिंतक, समाज के शुभचिंतक जिंदाबाद। बैठिए। क्यों मुखिया जी, कैसे हो? आपके दर्शन हुए 2 महीने हो गए। पार्लियामेंट है ना, सुबह गए तो दिया जलाकर ही बाहर आते हैं। माय डियर जेंटलमैन, फॉर द हेल्थ एंड वेल्थ ऑफ माय ग्रेट डैड, चीयर्स। विश्वनाथ कौन है तू? क्या है? नशे में मस्त होके अपने साथ के मातहत कांस्टेबल को जानते नहीं? देखो देखो इसका मुंह। तेरे जैसे अफसर गद्दार लालची हो तो इस मातहत लाशें गिरती रहेंगी। क्या हुआ? अपने बेटे से पूछ। मैं नहीं जानता। उससे नहीं, तेरे नाम पे उछलने वाले अपने भाई के बेटे से पूछ। मैं नहीं जानता कुछ। तू नहीं जानता? कुछ नहीं। तू कुछ नहीं जानता, तेरा चाचा कुछ नहीं जानता, तेरा नाना कुछ नहीं जानता, मगर तुम लोगों की चालबाजियों को मैं जानता हूं। स्त्रियों की हिफाजत करने वाली नियुक्त महिला पुलिस की इज्जत लूट कर मार डाला तुम लोगों ने। ये भरे बाजार में चिल्लाऊंगा, जिन पत्रकारों से भय खाते उनको बताऊंगा, खिलाफ पार्टियों को भी बताऊंगा, तब बुगलेगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था।
खराब पार्टियां मुझे क्यों डराते हो? अरे विश्वा, ठहरो। ऊपर चलो। किस लिए? चाहे बेटा हो या तुम्हारी धर्मपत्नी, न्याय तो न्याय है। न्याय को मिटने नहीं दूंगा। सरेआम इज्जत लुट गई। महेश, तू भी आ। सीख लो, एक से जीने को आज सोच लो। बस सिखला दूं प्यार सीख लो, एक से जीने को आज सोच लो। इतना तो जान लो, क्या है प्यार आज तो छोटी सी बात हो। धीरे से यार फिर सुनो, पहले तुझको पीछे मुझको करना है जो। बस खिला दूं प्यार सीख लो, ABCD को आज सोच लो। मदिराई आँखों से बरसाई है मैंने, मेरा ये मेहमाना आप ही लेके पहले। मदिराई आँखों से बरसाई है मैंने, मेरा ये मेहमाना आप ही लेके पहले। जब तेरे दिल का शोला बुझेगा तभी तो आएगा मजा। भूलेगा रे बचनू ये दुनिया कैसे तुझे कह दूं। मेरा नाम तेरे नाम, रंगीन शाम तेरे नाम, ओ दिल पर हो जाए जो। ओ दिल बस खिला दूं प्यार सीख लो, ABCD को आज सोच लो। डरता क्यों क्या हुआ वो भोले साथिया, पास हूँ मैं तेरे फिर क्यों तू घबराए। डरता क्यों क्या हुआ ओ भोले साथिया, पास हूँ मैं तेरे फिर क्यों तू घबराए। क्यों तेरा मन डोले ओ छोरे, क्यों तेरा तन डोले। आँखों से बात थोड़ी बताओ, सीखो अनाड़ी छोड़े। तुम जैसे बुद्धू को थोड़ा तो सिखा दो, आजा रे भोले सनम। ओ दिल बस खिला दूं घर सीख लो, ABCD को आज सोच लो। Hi, good dancing, excellent movements, very, very sexy. I like you.
तुम जैसी हसीना के वास्ते मैं कब से वेट कर रहा हूं। मैं भी खुद तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज तक किसी भी हसीना ने मुझसे ऐसी बदतमीजी कभी नहीं की। तो इसलिए एक पागल सांड बनकर औरत के पीछे भाग रहे थे रास्कल। 101। यस मैम। जीप रेडी करो, इसे कांजी हाउस दिखाती हूँ। मैं कौन हूँ जानती हो? कौन है? कौन है? कौन है बोल। एमपी के छोटे भाई का बेटा हूँ। एमपी तो नहीं ना? पार्टी सिटी प्रेसिडेंट का बेटा हूँ। So what? मैं अगर चाहूं तो क्या होगा जानती हो? क्या होगा? क्या होगा? मेरे बारे में तुम्हें जानकारी नहीं। इस इलाके के कांस्टेबल से लेकर एसपी तक मेरी कार को देखते ही सैल्यूट मारते हैं। लेकिन आज के बाद तेरी कार पर लोग पत्थर बरसाएंगे। बाहर तो कर, तुझे दिखा दूंगा। रास्कल, बाप दादाओं के पद का नाजायज फायदा उठाकर डिपार्टमेंट का इंसल्ट करते हो। हम लोग तेरे बाप के, तेरे दादा के मुलाजिम है क्या? अब और अगर तुमने धमकी वमकी दी तो दोनों आंखें फोड़ दूंगी। क्यों बे, घूरता है? 105। इसका शर्ट पैंट उतार के फेंको। यस मैडम। अब क्या करूंगा जानती है री? क्या करेगा बे? अंडरवेयर उतारूंगा। उतार 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 बे, बेशर्म रास्कल। आउट। देखो। देख रहा हूँ ना। एक्सक्यूज मी, मैडम है? आइए मैडम। मैडम, मैडम आई है। यस, कंग्रेचुलेशंस। ओह, थैंक यू। औरतों की रक्षा के लिए महिला पुलिस की जरूरत है, लेकिन मर्दों की तरह किसी पागल सांड से भिड़ने वाली औरत भी है, ये गर्व का विषय है। यस यस, आपने आते ही सेंसेशन फैला दिया। हाँ, यही तो मेरा काम है। आप इस शहर में पहली दफा आई हैं, मैंने सोचा चलकर इंटरव्यू ले लूं। जरूर। आप पुलिस में क्यों भर्ती हुई? पैसे खूब मिलते हैं ना। What? आपका ही नाम रेणुका है ना? नहीं तो मेरा नाम अनु मच्छारन है। अभी भी पाते में मछलियाँ बेचती है। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं मैडम, सर्किल इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के बीच में फर्क जानने के लिए आपको हेड होना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। रेवती, रेणु, अरे तुम
रेणुका कोई और होगी ये सोचा था। माय गॉड, कांग्रेचुलेशन है। मैडम आपका इंटरव्यू लेने आई पर इनका इंटरव्यू ले बैठी। ये गलती तुम्हारी थी ना? मैडम पहुंचती ही मैडम है क्या पूछा तो मैडम के पास ले गया। आप तो सीए मैडम, ये है हेड मैडम, आप तो पेपर मैडम, और सब तो मैडम ही है ना मैडम। ओके ओके, ये बता तू कैसे आई? जब सुना कोई लेडी इंस्पेक्टर है जिसने औरतों का जीना हराम करने वाले राजनीतिक गुंडों को बंद कर दिया, तो कांग्रेचुलेशन देकर इंटरव्यू लेने पहुंच गई। थैंक यू। अच्छा, तो इंस्पेक्टर कैसे बन गई? ये सब घर पहुंचकर बातें करेंगी। मेरा इंटरव्यू तुम कभी भी ले लेना। अभी तो तुझे एक पशु प्रवृत्ति वाले से मिलवाती हूँ, तो पहले उसका इंटरव्यू ले ले। कौन है ये? एमपी के छोटे भाई के बेटे हैं। शुरू हो जाए। आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। इस सीआई के प्रति आपका क्या विचार है? वो औरत नहीं है। रेणुका, तेरा इस दरिंदे के बारे में क्या अभिप्राय है? अगर अधिकार होता तो ऐसे गुनहगारों को मैं सेल में नहीं रखती, फिर उसे अब तक गोलियों से भून देती। मिस्टर, जब भी तुम सलाखों के अंदर होते हो, पैंट शर्ट पहनते नहीं हो? इसे नाने से सूट नहीं करता मैडम। मैडम ने इसका पैंट शर्ट उतरवा कर फुल एसी कर दिया है। वेरी गुड। औरत के साथ जो छेड़खानी की, ये पहले दफे की? औरत के हाथों सैंडल खाने का आज पहला दिन है। तो खाली समय में तुम कौन सा काम करते हो? झापड़ खाने का काम करता है। इस तरह औरतों के सामने खड़े होते हुए शर्म नहीं आती? सब ब्लैक मार्केट में बेच चुका है। सुनिए, आप अगर सडनली एमपी हो जाए तो? देश की औरतें डूब मरेंगी। वारिस तो आप हैं ही, जरूर एमपी बनेंगे और फिर मिनिस्टर होंगे, और यही रेणुका आपके सामने हो, तब आप क्या करेंगे? करने के लिए मुझे मिनिस्टर होना जरूरी नहीं, बाहर तो आने दो। क्यों री? एक जवान युवक को तूने पैंट शर्ट उतरवा कर मारा। मर्दों को क्या समझा है? वो तुझे छोड़ देगा? क्या कर लेगा? रेप करेगा या शूट करेगा? हाँ, अच्छा नहीं इतना तेवर। हाँ मौसी जी, मर्द जब वीरता दिखाना भूल जाए तब औरत ही वीरता दिखाती है, नहीं तो औरत जात का अपमान है। You are right। बुरी बात है बेटी, मर्दों वाली नौकरी तुम कर रही हो। हमारे छोड़े हुए कामों मर्द लोग करेंगे। तुम्हें सुधारने वाला मर्द मिल ही जाएगा। सॉरी, कम ऑन। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। आइए साहब, आइए। साहब एसपी साहब आ गए। आइए एसपी साहब आइए। शायद आप ना आएंगे सोचकर पार्टी स्टार्ट कर दी। आपकी सेवा में हाजिर नहीं होऊंगा ये सोचना गलत है। हाउ आर यू सर? फाइन, थैंक यू। साहब एमपी बने तो आप देर से आए, मंत्री बनते तो सुबह ही हाथ मकते। आओ बेटे, आकर एसपी साहब से आशीर्वाद ले लो। ये तो हमारी कस्टडी में था ना, यहाँ कैसे पहुंचा? वो क्या बताएगी, मैं ही बताता हूं। मैंने बोला था ना, मैं जो चाहूंगा वो आराम से कर सकता हूं। देखो, कर दिया। अपना पावर उसने दिखा दिया, तुम्हारा पावर तुमने दिखा दिया। ना उसकी भूल है ना तुम्हारी भूल है। सॉरी, इस वाक्य को सीरियसली मत लीजिए। इस इलाके में पहली बार आई है ना, आपके लड़के महेश को जानती भी नहीं है, पहचान के किसी कांस्टेबल ने बताया भी नहीं होगा। सॉरी सर। कौन है और नाम क्या है, उसका वंश कैसा वंश है, उस वंश के लोग किस पद पे है, यह सब जांच पड़ताल करने की आवश्यकता पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं है सर। पुलिस नाम पता पूछकर नहीं पकड़ती, उसके जुर्म को देखकर पकड़ती है। रेणुका, what are you talking? What happened to you? You know, they are all big people. No sir. Whether they are big or small, we have nothing to do with it. छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए सब एक बराबर ही है। Shut up! एसपी साहब इतना क्रोध,
ये तो बड़ी भोली है, दुनियादारी का पता तो इसे बाद में चलेगा। कम ऑन, मेरे बेटे का बर्थडे है, लेट अस सेलिब्रेट। Come on, take it. No. This is beer, just barley water. Sorry. Oh, you are in uniform, huh? No problem at all. पैंट उतारो, शर्ट उतारो, मैं लुंगी देता हूँ। You. रेणुका, बिफोर मी, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने। Yes. Yes sir. आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, बड़ी बदतमीजी के साथ एक अफसर से बात कर रहे हैं और आप मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने कह रहे हैं। Yes. आपके सामने, आपकी आंखों के सामने। You get out. Yes sir. सर, मैं भी सर। Get out. Yes sir. Yes sir. ऐसों को रास्ते पे लाना मैं जानता हूँ। इसकी जरूरत नहीं सर, आपका इशारा ही काफी होगा। बेटी रेनू, ये लो। क्या है बेटी? और क्या, मेरा ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर? हमें यहाँ ये 2 ही महीने हुए। सिटी सर्किल इंस्पेक्टर मिस रेणुका का राजनीतिक नजरिए से तबादला करने की कोशिश की गई है। ये सरासर इनके साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा कोर्ट इस तबादले को रद्द करती है। इधर 2 जॉइंट सिनेमा थिएटर बनाने को सोच रहा हूँ। इस तरफ एक छोटा कॉम्प्लेक्स, उधर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये मेन सेंटर है ना। इस ओर एक ब्याह का मंडप। ब्याह मंडप बिना मतलब किस लिए जी? एक सुपरमार्केट बनाया तो सुपर रहेगा। ये सब आप छोड़ दीजिए मुझ पर, आखिर खरीदार तो मैं ही हूँ ना। सच बात है सेठ, तुम खरीदार हो तो भी हिम्मत है, लेकिन बेचने वाले में हिम्मत नहीं। अरे उस अनाथ लड़की से आप क्यों चिंतित होते हैं? आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। सर के बदले सर, आंख के बदले आंख, पैर के बदले पैर, यही मेरी नीति है। हाँ जगह देख ली ना आपने, ब्रोकर की क्या जरूरत है, हम लोग सब तय कर लेंगे। इस बार पैसे की भी तो बचत होगी। वो डेंजर है तो मैं डबल डेंजर हूँ। अपना तो एक ही असूल है, खून का खून, सर का सर, आंख का आंख निकालता हूँ। बोलो कितना चाहिए? ठीक है, भागते भूत की लंगोटी भली, आप जो भी दे देंगे ओके, रीजनेबल जो भी है आप बोल दो। रीजनेबल कहा तो मार्केट रेट के मुताबिक 5 करोड़ होगा, लेकिन मुझे रिस्क उठानी पड़ेगी, इसलिए 50 लाख दूंगा। सेठ जी 50 लाख नहीं, आपने 40 लाख दिया तो भी ओके, लेकिन प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, बड़ा डेंजरस फेलो है वो। ऐसी बात मत बोलो, मेरा बैकग्राउंड तुम्हें नहीं पता। खून का खून, सर का सर, आंख का आंख। सुनिए लॉयर साहब, तुरंत जाकर एग्रीमेंट बनवा लीजिए। ये भाई, आज शाम तक अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचकर तुम्हें कब्जा कर लेना है। मेरे बारे में तुम्हें नहीं पता। खून का खून, सर का सर, आंख का आंख। ये लो 5 लाख एडवांस। क्यों खबरदार, क्या बोला? मेरा बैकग्राउंड तुझे नहीं पता। खून का खून, सर का सर, आंख का आंख।
एक्सीडेंट किसने किया? तुमसे ही। जब ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त यहाँ कौन था? कोई नहीं था? देखने वाला कोई भी नहीं था? तुमसे ही। किससे किससे भयभीत हो? क्यों भयभीत हो तुम लोग? हाँ? स्टॉप! हत्यारे सिर्फ भाग सकते हैं, बच नहीं सकते। इंस्पेक्टर, अरेस्ट, सीज द कार। कंग्रेचुलेशंस मैडम। महिला पुलिस की हैसियत से काम करने वाली औरतों के लिए आप एक किरण बेदी हैं। यू आर रियली एन एसेट। थैंक यू। पुलिस वाले अब तक तो प्रेस वालों को देखते ही गुस्से से कैमरा छीनकर दूर फेंक देते थे, लेकिन आप उन्हें बुलाकर प्रेस मीटिंग कर रही हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। थैंक यू। कोर्ट से ट्रांसफर स्टे ऑर्डर लेकर आपने बड़ा सेंसेशन क्रिएट किया। इसे सेंसेशन शो कह सकते हैं? नो, अन्याय बोलिए। खुलकर कहिए, कैसा अन्याय? राजनीति अनीति के पैरों की जूती बन गई है। अपनी प्रजा की हिफाजत करने वाला लॉ एंड ऑर्डर स्वार्थी लोगों के हाथों फंसकर रो रहा है। अब तो न्यायालय तक ऐसे स्वार्थी लोगों की सहायता करने लगे तो प्रजा की क्या गति होगी? ऐसी क्या बात हुई? भरे बाजार बीच रोड पर कुचलकर बेरहमी से मार डालने वाला साफ बच गया। कातिल को पकड़कर मैंने कोर्ट में सौंप दिया और उसे बरी करते हैं जज साहब। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझको? लिखिए ना। सॉरी मैडम, आपका बयान हम लिख दें तो कोर्ट का अपमान होगा। लोगों से भूल हो तो कोर्ट फैसला करती है, कोर्ट से भूल हो तो लोगों को पूछने का हक नहीं। हक है पूछने का, लेकिन देन राइट इट। हम कोई भी कंट्रोवर्सी खड़ा करने को तैयार नहीं मैडम। मेरे बयान को जो लोग लिखना नहीं चाहते वो दया करके चले जाएं। मेरे बारे में तूने अपने पेपर में छापा था कि नहीं? छापा था, मगर मेरे गैर हाजिरी में छपा था। अगर मैं होता तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं छापता। अब मैं वही छापूंगा तो तुम कहोगे। ये मैटर किसने लिख के दिया, बताओ। रेवती, रेवती, मैं तुमको डिसमिस करता हूँ। चलो निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। डिसमिस कर दिया, मैंने डिसमिस कर दिया उसे। किसी भी पेपर के संपादक को कोई भी न्यूज प्रिंट करने अथवा प्रिंट न करने का पूरा अधिकार है, परंतु उस खबर को लाने वाले पत्रकार को बिना किसी कारण के नौकरी से बर्खास्त करने का हक संपादक को नहीं है, ऐसा इस अदालत का विश्वास है। समाचार पत्रिका की नौकरी से कुमारी रेवती को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, ऐसा इस अदालत का आदेश है। वेलकम। मैं कोई रिश्तेदार नहीं। रिश्तेदार चोरी से नहीं आते। कॉल बेल अगर बजाते तो दरवाजा खोलकर स्वागतम कहकर बुलाती।
शीशा तोड़कर बुलाया मुझको, मैं भी शीशा तोड़कर स्वागत करती हूँ। कम इन। मेरे बारे में झूठी खबर क्यों छापी? सच छापा, झूठ नहीं। झूठ हो या सत्तू, कौन होते छापने वाली? जर्नलिस्ट हूँ मैं। जब किसी ने भी नहीं छापा तो जो कोई न कर सके उसे करने में ही सेंसेशन है। सेंसेशन के चक्कर में पड़ोगी तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। रुको, क्या करोगे? मर्डर करोगे या रेप करोगे? दोनों के लिए सहमत होकर जर्नलिस्ट बनी हूँ। अगर तुम्हें मार डालूं तो बचाएगा कौन? मार डालोगे? एक मिनट। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मेरे जीवित होने के कारण ही ये चारों जीवित हैं। मेरे हलाक होने के बाद तुम जैसे राक्षस के हाथों मरे उससे बेहतर है कि मैं खुद मार डालूं इन सबको। उसके बाद तुम मुझे मार डालो, तभी अपने हाथों में इस पाप को आसानी से छुपा सकोगे, भनक भी नहीं होगी। कम ऑन। मस्तानी लगती हो जहां में मुझको तुम ही तो परवाना मैं हूँ तेरा, शमा हो मेरी तुम ही तो। मुझसे होना दूर तू ना सनम, तुमको कसम मेरी बसी हो मुझ में तुम ही तो, तुम ही हो फूलों की रानी। परवाना मैं हूँ तेरा, शमा हो मेरी तुम ही तो। जैसे चंदन समहकता है ये बदन तेरा, हो गया तेरा हो गया मेरा दिल क्यों प्यार में खो गया। मुझे तू जो कह दे तो तेरे कदमों पे दिल रख दूं। सुन सुन ओ जाने जहां इस दिल की धड़कन तू, प्यार में ओ प्यार में जिंदगानी खो गई मेरी हो। बसी हो मुझ में तुम ही तो, बसी हो मुझ में तुम ही तो। दीवानी मैं हूँ तेरी, बसे हो मुझ में तुम ही तो। जब से तुझे देखा ये जीवन मेरा बदल गया। जब से तुझे चाहा यौवन मेरा मचल गया। प्यार से मुझे देखो, कर से मन मिलने को। जाने जहान कैसा कैसे तुमको समझाऊं। प्यार में तेरे प्यार में जिंदगानी खो गई मेरी हो। दीवानी मैं तेरी हूँ, दीवानी
मुस्कानी लगती हो जहां में मुझको तुम ही तो मुझसे होना दूर तू ना सनम तुमको कसम मेरी बसी हो मुझ में तुम ही तो तुम ही हो फूलों की रानी। के सम्मान में आयोजित किए गए इस समारोह में व्यस्त होने के बावजूद भाग लेने के लिए आए हुए मंत्री जी को, एसपी साहब, सर्किल साहिबा तथा हमारे इलाके के मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है सत्य प्रकाश, हमारे शहर की हालत अब कैसी है? जब से तुम्हारा मंत्रिमंडल बना है तब से दारू खूब बिक रहा है। 2-4 मर्डर होना छोटी बात है। अपना शहर ही क्या, देश भर में कोराम फैला हुआ है। दारू बेचना बंद किए बगैर हमारे देश का सुधार नहीं हो सकता। क्यों एसपी साहब, आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सॉरी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। खाक कोशिश कर रहे हैं। औरतों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, असल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया है। सर, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है तो दारू को बंद कर दीजिए। बाप रे, दारू के बगैर स्टेट रेवेन्यू खो देंगे, वोट नहीं ले पाएंगे मैडम। मगर पीने वालों को लाइसेंस खुद देते हैं, बेचने वालों को भी लाइसेंस खुद देते हैं, लेकिन दारू पीने वालों को जेल में डालने के लिए कहते हैं। ये कहाँ का न्याय है सर? रेणुका। यस सर, इस दारू की वजह से इतना अनर्थ हो रहा है, इसलिए इस दारू को बंद करने के लिए कह रही हूँ। ये बात होने वाली नहीं है, इसलिए कोई और बात बोलो। सर, अंधेरा फैलते ही सारी ब्रांडी शॉप्स को बंद करवा दिया जाए। ये कैसे हो सकता है मैडम? उसी वक्त तो बिजनेस शुरू होता है। इस शहर में ज्यादातर ब्रांडी शॉप इनकी ही है। ओके सर, ऐसा है तो 8 बजते ही बंद करवा देंगे। कर ली रेणुका, 12 बजे तक तो खुली रहनी चाहिए। 12 तो नहीं, 11 बजे तक ठीक रहेगा। नो सर, 10 बजते ही बंद करवा दूंगी। एक क्वार्टर अरे पुलिस आई है। दरवाजे बंद कर। हाँ बंद करता हूँ। बंद कर यार। एक बोतल रम दे दे। नहीं भाई, 10 बजे के बाद बेचना मना है। निकाल बोतल। बजने के बाद शॉप्स को बंद कर देने का रूल है। इस शहर में मुझ पर कोई रूल्स नहीं चला सकता। ये बात पुरानी है, आज की नहीं। मेरे लिए कोई फर्क नहीं। तू क्या, तेरे बाप दादा भी आए तो रूल बदलेगा नहीं। Shut up! You stupid! Hey! बात सुनो भैरव। You rascal! ले चलो, शटर बंद करो। FIR लिखो। यस। 501। यस सर। तुम्हारा नाम? इसका नाम तो आप जानते हैं ना सर? Shut up! बड़ा अकड़ रहा था बाहर, तू तो अब गूंगा बन गया। बच्चू बोल। निगाहों से आग बरसाओगे तो कौन सुनेगा? मुंह खोल कर बोलो तो कुछ समझ में भी आए। कम ऑन। भैरव। भैरव, गुड नेम। अर्थ जानते हो? कुत्ता। बाप का नाम? तुमसे ही। नहीं जानता। हाँ, लिखो। बाप नहीं है। माँ का नाम? नहीं जानता। कुंती। जबान बंद कर। मैं तो यूं जबान बंद करने वाली नहीं हूँ। बाप कौन है जानता नहीं, माँ कौन है जानता नहीं। हवा में पैदा होके हवा में पल के बहशी दरिंदे की तरह समाज की सुख शांति लूट रहे हो। अमानुष की तरह जीने वाले तुझ जैसे कुत्ते जो आवारा भटक रहे, उनसे अपने माँ बाप के बारे में पूछो। क्यों चीख रहे हो? तुम सिर्फ इतना बता दो, वो औरत जिससे तुम पैदा हुए कौन थी, उसकी सामाजिक हस्ती क्या थी? माँ कौन है, बाप कौन है नहीं जानते। इस बात का आखिर क्या मतलब? जानता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं, कारण अभी तुमने जो लिखवाया वो नाम मेरे माता पिता का रखा हुआ नहीं, और
और जिसने ये नाम दिया मेरे माता पिता नहीं थे वो। हाय। जब भी मैं कोई अनोखे शिकार को फांसती हूँ ठीक उसी वक्त तो आ धमकती है। आ तुझे वेल मछली दिखाती हूँ। सॉरी, मैं कोई मछली देखने नहीं आई हूँ। उस मछली को ले जाकर फिर से जल में डालने के वास्ते आई हूँ। क्या बोल रही है? जिसे पकड़ के रखा है उसको बेल पर छुड़ाने के लिए ही आई हूँ। आर यू मैड? यस, आई एम मैड ऑफ हिम। ही इज ए क्रिमिनल। लेकिन आज तक किसी कोर्ट ने बोला नहीं। मैं जो बोल रही हूँ। तुम कोर्ट नहीं हो रेवती, राक्षस है वो। इन दिनों कोई जरूरत नहीं रामचंद्र की। ओह, तेरी निगाहों में सारे गुनहगार श्री रामचंद्र हैं। रेणुका, श्री रामचंद्र जी तो एक हैं और उन्होंने एक ही बार जन्म लिया, वो भी त्रेता युग में। तुम इस कलयुग में श्री रामचंद्र जी को क्यों खोज रही हो? इसलिए उसे छोड़ दूं ताकि जी भर मनमानी कर सके। वो कोई मुजरिम नहीं है। पीने वाला गुनहगार नहीं, पिलाने वाला है। मारने वाला गुनहगार नहीं, मरवाने वाला है। दुनिया को लूट कर काला धन जमा करने वाले आज समाज में बड़े मान सम्मान के साथ घूम रहे हैं। उन्हें छोड़कर तुमने इन्हें पकड़ रखा है। पहले उन्हें पकड़ो, इन्हें मेरी बेल पर रिहा कर दो। सॉरी, ये मुमकिन नहीं। तुम रूल्स की सरहद पार कर रही हो। अवसर आया तो ऐसे गुंडों को सजा देने के लिए रूल क्या, हर सरहद को पार करूंगी। ओके, तुमने उन्हें नहीं छोड़ा तो मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आऊंगी। डू एज यू लाइक। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। इसे छोड़ रहे हैं? मैडम से पूछ लेती। ये कोर्ट का हुक्म है। मैडम, मैडम, नहीं मैडम, पास मत जाइए, वो तो राक्षस है। नहीं मैडम। ये मेरा मकान है। ये तेरा अपना है? 15 बरस से हो। रुपए देकर टिकट लेकर हॉल के अंदर बैठकर कहो कि मेरा अपना है तो कौन मानेगा? मुझसे खाली करवाना कोर्ट से नहीं हो सका। इसलिए तो मैं आई हूँ। शराफत से सामान उठाकर फूट लो, नहीं तो सामान के साथ तुम्हें भी उठाकर फेंक दिया जाएगा। माधव जी। मैडम। आप तुरंत इस पर कब्जा कर लीजिए। मैडम, मैडम। जैसा कहा वैसा कीजिए। सुनो, खून के घूंट पीकर भी कभी कभी चुप रहना पड़ता है। तुम्हारा सह जाना अच्छा लगा। अब पड़ाव कहाँ होगा? किस लिए? जर्नलिस्ट हूं ना यार, इसलिए जानना चाहती हूँ। बड़ी विशाल है ये जमीन, कहीं ना कहीं रह लूंगा। हाँ, बड़ी विशाल है जमीन, लेकिन बदमाश गुंडों के दायरे जो हैं बहुत छोटे हैं राजा। हाँ, मेरी तरह आजादी से घूम सकते हो क्या? तुम जैसे लोग तो बंजारों से जीवन बिताते हैं। अफसरों की तरह मालूम नहीं होता कब कहाँ गुंडों की बदली होगी। अब तो तुम्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर सुरक्षा चाहिए तो एक घर ऐसा है जहाँ बिना मेरी इजाजत के घुसने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ ना यार। तुम्हें अगर ऐतराज न हो तो मेरे साथ रह सकते हो। दूरी मिट गई तुमसे जो झाड़ी खुशियां है अब तो दिल दे दूंगी, ले लो ले लो ले लो ले लो, तुम्हें जीवन साथी दिल की धड़कन फूलों जैसी सुंदर हो
आंखों में भी तुम हो, सांसों में भी तुम हो, दिल की सुनी सुनी दुनिया में तुम हो। दूरी मिट गई तुमसे जो, कोमल कलियों जैसे हो। सजनी ज़मीं पे परी सी मिली है तू। मैं तो देखो आई हूँ, प्यार से गले लगा भी तू। ऐ जानम ये घड़ियाँ दिल की रानी हो तुम, जिंदगानी हो तुम। जानम मेरे दिल की धड़कन जैसी सुंदर हो, चाहिए खुशियाँ है अब तो। मस्तानी फिजा है, प्यारी है मुझे तू। बात तू ज़बाज़ है, प्यासी में कली हूँ। गोरी कैसे भूलूं मैं, कामिनी कंचन जैसे तू। मेरा ये जिगर में दे दूंगा, होगा मुझ पे ऐसा तुम जो बाहों में लो। जानम तू ही जीवन साथी मेरे हो। दूरी मिट गई तुमसे जो, कोमल कलियों जैसी हो। दिल दी झुंगी ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। दिल की सुनी सुनी दुनिया में तुम हो। Welcome, my dear police officer. Welcome. जब देखो तब ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी. What a sincerity, huh? I like it. हर किसी को रिलैक्सेशन चाहिए. तुम्हें अच्छी तरह से रिलैक्सेशन मिले इसलिए यहाँ बुलवाया.
रिलैक्स बेबी। रिलैक्स बेबी। इस पुलिस की वर्दी में भी बड़ी कातिल लगती हो। वीर रेणुका। रेणुका थैंक्स। किस लिए? राक्षसों में भी मानवता पाई जाती है इसलिए। भैरव, गुड नेम। अर्थ जानते हो? कुत्ता। बाप का नाम? तुमसे ही। नहीं जानता। हाँ, लिखो। बाप नहीं है। माँ का नाम? नहीं जानता। कुंती। तूने मुझे पहचाना नहीं था, अब जरा ठीक से पहचान ले। वो जो कर नहीं पाया उसको मैं पूरा करूंगा। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसने शराफत की दहलीज को पार किया है। इसने इंस्पेक्टर की इज्जत लूटी है। रेणु, इंस्पेक्टर रेणुका। मुलजिम भैरव ने इंस्पेक्टर मिस रेणुका का बलात्कार किया। ये वारदात समाज के लिए शर्मनाक वारदात है, इसलिए अदालत मुजरिम भैरव को 7 साल की सजा बामुशक्कत देती है। इस महीने समाज को भयंकर समस्याओं से मुक्ति प्रदान करके हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली ऑफिसर मिस रेणुका को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ राय सम्मानित करेंगे। सबको नमस्कार। आईएएस पढ़ के कलेक्टर के पद पर अपने ही जिले में नियुक्त होते ही पहली बार आज स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर एक महिला पुलिस अधिकारी को सम्मानित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने साथ हुए उन बुरे बर्तावों को भुलाकर और एक पुलिस अधिकारी का जो कर्तव्य है उसे पूरी तरह निभाते हुए गर्व के साथ उस खूंखार भेड़िए को पकड़कर कोर्ट के सुपुर्द किया मैडम ने, यह तो स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला विषय है। कोई दूसरी महिला होती तो
इस नौकरी से इस्तीफा दे दी होती या खुदकुशी कर ली होती अब तक, लेकिन मिस रेणुका ने आत्मबल और धैर्य से हालात का सामना किया। गवर्नमेंट जो भी पुरस्कार दे वो कम है। जानते हैं? नहीं। क्यों बेटी, तूने कुछ नहीं खाया? एक दिन भूखी रहूं तो क्या होगा? तुम अब अकेली नहीं हो बेटी। क्यों क्यों ऐसी बातें करती हो? मैं तो अकेली हूँ। कोई एक दो गोली मुंह में डालते ही फिर अकेली हो जाऊंगी। ये बुरी बात है। क्या बुरा है? पाप के बोझ को पुण्य फल मान लूं और गलियों में शान से प्रदर्शन करूं। जाओ, ज्यादा बहस मत करो, जाओ। तुम्हें कितनी बार समझाऊं? तुम्हें बुद्धि है कि नहीं? जाओ। तुझे खिलाए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। क्या करने के लिए सोचा है तूने? नहीं, इस पाप को मैं पाल नहीं सकती। तूने कहा था हत्यारियों को सजा दिलवाना ही मेरा आदर्श है। अब खुद सोच, यह हत्या नहीं होगी। नो, इट इज एन एक्सीडेंट। सच बात है, लेकिन तुम्हें अबॉर्शन करवाना था तो उसी वक्त करवा लेती। इस पाप को पाल पोस कर गोद में लेकर घूमने लगूं, बोलो, तब भी लोग बुरा ही कहेंगे। तुमसे कुछ खास बात करनी है मुझे। स्पेशल परमिशन ली है मैंने। मेरे साथ आओ। मैं कौन हूं तुम जानते हो? याद करो, तुमने न्यायमूर्ति के स्थान पर मुझे बैठे हुए कई बार देखा है। कई बार? बहुत बार बेकसूर कहकर तुम्हें छोड़ता आया हूं मैं। जानते हो क्यों? नहीं जानता। तुमने जुर्म नहीं किया इसलिए, कोई सबूत नहीं था इसलिए,
या तुम पर रहम किया मैंने? नहीं जानता। तुम्हें मुजरिम कहने के लिए मेरे मन को स्वीकार नहीं था, ऐसा नहीं। तुम्हारे लिए गुनाहों का सच्चा गवाह तक मेरे पास नहीं था, यह भी नहीं। तुम पर दया बरसाने की आवश्यकता मुझे नहीं थी, कारण तुम्हारे हमारे बीच कोई रिश्ता या संबंध भी नहीं। फिर किस लिए मैंने तुम्हें बेकसूर समझा? समाज के वास्ते, उपद्रव से भरे समाज में सुख शांति लाने के लिए। अधर्म, अन्याय, स्वार्थ, धोखा, अधिकारों का दुरुपयोग खुलकर फैला है भ्रष्टाचार। जिस ओर देखो राउडीज्म, चाहे जिधर देखो गुंडाइज्म। बड़ा शहर क्या, छोटे से गांव तक में विध्वंस का विनाश तांडव हो रहा है। इसे रोकने वाले सरकारी विभाग की, पुलिस व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था की दुर्गति सुधारने के लिए मैंने काफी चिंतन मनन किया है। उसी के अनुसार हर हाल में अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से मैंने सफल बनाने के लिए ही तुम जैसे कई लोगों को निर्दोष साबित करके बरी किया है। कारण तुमने जिन्हें सजा दी वो लोग वही मुजरिम थे जो मेरी अदालत को धोखा देकर बचकर भाग गए थे। मैं जो काम न कर सका तुमने कर दिखाया, वो मुझे खुशी हुई, इसीलिए मैंने तुम्हें बरी किया। न्याय मूर्ति बनते ही मेरी आंखों के सामने घटी एक भयंकर घटना ने मुझे बदलने पर विवश किया। उस घटना से किसी का कोई संबंध नहीं, तुम्हारे माता पिता ही उससे संबंधित हैं। आखिर वो वैश्य खूनी दरिंदे कौन थे, किस लिए खून किया, उस वारदात की वजह जानने की छानबीन की। जी भाई जी, कौन है आप लोग? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। लगता है कहीं देखा है आपको। ड्रेनेज के पास देखे होंगे। ड्रेनेज के पास? हाँ साहब, म्युनिसिपालिटी के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ। ड्रेनेज कॉन्ट्रैक्ट, रोड का कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रीट का कॉन्ट्रैक्ट, सब्जी बाजार का कॉन्ट्रैक्ट, फिश मार्केट का, मुर्गे बाजार का कॉन्ट्रैक्ट लेते रहते हैं। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट आप लेने आए हैं? बुद्धिमान है, अनुभवशाली है, मुझ जैसे लाखों लोगों को देखे होंगे। इसे देखिए, इन फलों के बीच। रहने दो, रहने अरे दो, देखिए जानता तो। हूँ, मैं सब जानता हूँ, अरे रहने देखिए दो। तो। मुझको सब समझ आ गया, विषय पर आओ। छोटा सा काम है वो, बेलापुर गांव का। वो जमीन क्या? ओहो, सांप की स्पीड क्या स्पीड है, रॉकेट स्पीड। वही जी, वन विभाग प्लान के मुताबिक अगर 4 एकड़ हम दोनों को अलाट कर दें तो। साहब, यहाँ 2 नहीं 3 हैं। थोड़ा मुंह बंद रखो। तो जंगल की लकड़ियाँ हमारे काम आएंगी। अजी, बहुत कॉस्टली लैंड है, उसकी क्या कीमत है जानते हो? अजी, कास्ट के मुताबिक ही तो इन फलों के साथ गर्मागर्म बंडल आए हैं हम। ये ठीक है, लेकिन मेरे हाथों में थोड़े ही है। फिर किसके हाथ में है? राजशेखर, वही जियोलॉजिस्ट। उस भूमि के नीचे कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं ये जानने के लिए वो परिश्रम कर रहा है। इसलिए पहले उससे क्लियरेंस लेटर लीजिए, वरना मैं थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकूंगा। साइन कीजिए। जी, क्लियरेंस लेटर है, क्योंकि उस भूमि का आप सर्वे कर चुके हैं। वो बंजर भूमि है, उसे किसी को बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हमें क्लियरेंस लेटर दे दें तो बहुत है। तुरंत उस भूमि पर अधिकार कर लेंगे, हम 3 गरीब परिवारों का भला होगा। सॉरी सर। साहब सारी बोलिए मत। हमें कागज पे साइन करके दे दिया तो उसके बदले रंगीन कागज दे देंगे हम। लेन देन तो हमारे समाज का प्राचीन रिवाज है। अपने सामाजिक रिवाज को हमें जिंदा रखना चाहिए। यहाँ देख लीजिए हमारा सामाजिक रिवाज कितना पवित्र है। सुनिए जी, हमारा भी कुछ सामाजिक कर्तव्य है। तुम जैसे लोगों की गर्दन पकड़कर बाहर कर देना। अगर और कुछ बोला तो तुरंत पुलिस को बुलवाऊंगा मैं। गेट आउट, आई से गेट आउट। अपने इस माल को उठाओ, क्विक। इडियट। उसे तुम्हारे पंजे में फंसा देता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। उस रिस्क की एवज में आधी कमाई तुम्हें मुझे देनी होगी। है? अगर सैंक्शन कर दिया तो आपको एमएलए बनाऊंगा, मंत्री बनाऊंगा और फिर मुख्यमंत्री बनाऊंगा। आपकी 7 पुस्तक के लिए दौलत दूंगा, सर से पांव तक सोने से सजा दूंगा सर। हेलो, राजशेखर है। मैं सेंटर को लेटर लिख रहा हूँ। मेरे लेटर के साथ तुम्हारा भी लेटर होता तो अच्छा था, तो उसे मैंने लिख दिया। तुम देख लो।
मुझे आप पर बहुत अभिमान है। हर बड़ा अधिकारी तो अपनी ही तरक्की के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप तो अपने साथ साथ मेरे बारे में भी सोचते हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। तो अब मैं चलूं सर? ओके सर, मैं कुछ देर बाद आता हूं सर। ओके। क्यों सर, लेटर पे दस्तखत करवा लिया ऐसा लगता है? ये क्या सर? थोड़ा रुकिए, हड़बड़ी मत कीजिए। क्या भेजा है सर, क्या आइडिया है सर, दस्तखत करवा ही लिया। बाप रे बाप। खान नहीं, खलिहान नहीं, बंजर भूमि लिखा गया है, कोई भी प्रयोग कर सकता है। सर, थोड़ा सा संदेह है मुझे। हमने नकली लेटर पर दस्तखत करवा लिया, यह बात राजशेखर को मालूम हो गई तो हंगामा करेगा। हंगामा करने के लिए वो जीवित रहेगा तब ना। नहीं, मुझे मत मारो। मैं निर्दोष हूं, मुझे मत मारो प्लीज। मुझे मत मारो। बताइए सर, अभी वो लोग कहाँ हैं? कानून पर कब्जा किए बड़ी शान से हुकूमत कर रहे हैं। मेरी माँ इसी जेल में है वो। ठहरो, ये तुम्हारे लिए अच्छा अवसर है। अपनी माँ के साथ छुपकर भाग जाओ। सर। अब तुम्हें न्यायपालक वीर अर्जुन बनना है। भगवत गीता की कसम खिलाकर उनसे सच न बुलवा सके हम। उनके सीने पर पिस्तौल रख के सच बुलवा सकते हैं, लेकिन ये कानून के विरुद्ध होगा। लेकिन कानून को हाथों में दबाकर खेलने वाले बदमाशों से बदला लेना है। एक न्यायमूर्ति होकर मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए अपने पद को ठुकरा दिया मैंने। लेकिन भारतीय होने के नाते हार को सहनीय स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए तुम मेरी सहायता करो, मैं खुद तुम्हारी सहायता करूंगा। आज तक गुनहगारों को सजा देते समय सजा से बचाया है तुम्हें। तुमने निर्दोष को सजा देकर जो भूल की है, उसके लिए तुमको जरूर माफी दिलवाऊंगा उससे, और तुम सहायता करोगे मेरी। ठीक से सोच लो।
माँ, मैं हूँ माँ, मैं हूँ रामू। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। इस दुनिया में अपने लिए एक जगह खोज लो। गुंडों से लड़ने के लिए इस समाज में बब्बर शेर बनो। राम बन के नहीं, राक्षस बन के जीना सीखो। माँ, रामू, मेरे बेटे, मेरे बेटे, रामू, बेटे, माँ, बेटे, बेटे, रामू, मेरे बेटे। माँ, आज रात हम दोनों यहाँ से निकल भागेंगे। तैयार रहना। जाओ माँ, जाओ माँ, जाओ। लेटर ताऊ जी ने भेजा है, कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल, वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए। ओह माय गॉड, वेरी गुड। क्या है ये? सोना है ये। बाप रे! क्या सोना कवर में डालकर भेजा? तेरा भेजा। देवस्थान की भूमि 400 एकड़ हम लोगों को। क्यों डैड, वो हमें मिल गई क्या? मिल गई क्या? तुम्हारे ताऊ जी का इन्फ्लुएंस इस कवर में आया है। ये तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस भूमि को गरीबों के लिए अलॉट किया है ना? हमसे बढ़कर गरीब कौन है इस राष्ट्र में? कैंसर हॉस्पिटल के लिए कहकर हम उसे अपनाएंगे, खोदते जाएंगे, कैंसर बाहर आता जाएगा। साहब, दिल्ली से बड़े साहब का फोन। लाओ। हाँ हाँ भैया, हेलो। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। हाँ अच्छा, वेरी गुड। हाँ अच्छा। क्या हुआ जी, हम भी तो जाने। क्या कहूँ, मेरा भैया तुम्हारे बड़े साहब। मेरा बाप? हाँ बेटा, शीघ्र ही सेंट्रल मिनिस्टर नियुक्त होंगे। हमारे नेता, समाज के सुधारक, गरीबों का रहबर, मजदूरों के नेता, जनता के मुख्तार, हमारे नेता, समाज के सुधारक, गरीबों का रहबर,
के मुख्तार, समाज के सुधारक, गरीबों के रहबर। अरे बदमाश, तूने मेरे भैया को मार डाला। तुझे दिखाऊंगा, तुझे तेरा अंत दिखाऊंगा। तू रो रही है रेणु? नारी नारी ही है। बच्चा पैदा होने के पहले यह एहसास नहीं हुआ। मैं उनसे नफरत करूं, समाज उनसे नफरत करे, लेकिन इस बच्चे के पिता तो वही है। हाँ रेणु, कुंवारी होते हुए माँ बनी, कौन ब्याहेगा मुझे? इसलिए इस बच्चे को अनाथ बनाकर खुद को विधवा बनाकर जीना होगा। अब क्या करूं बोल? इस बच्चे का क्या करूं बता। रेणु, तुम इतना बदल जाओगी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ हद तक वो भी बदल चुके हैं। घृणा से जलकर गलत काम कर बैठे, फिर भी वो है तो मनुष्य। परिस्थिति ने उन्हें राक्षस बनने पर विवश किया। जन्म से तो है नहीं, उनके सीने में भी दिल है। जरूर ही अपने खून को पहचान लेंगे। तेरे स्वाभिमान को ठेस न लगे तो तुम्हें मैं उनके पास ले जाऊं? उनके पास ले जाना ही नहीं, हम दोनों को एक करना भी होगा। दोस्त होने के नाते, एक नारी होने के नाते अगर तुम्हें सुखी कर सके तो मैं समझूंगी कि मेरा ये नारी जन्म सफल हुआ। चलो। भैरव 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 भैरव, इतनी रात गई क्यों आई हो? तुमसे मिलने का इससे बढ़िया टाइम कौन सा होगा? क्या बात है? रेणुका भी आई है। क्यों उसको साथ लाई? घबराओ मत। रेणुका कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनकर नहीं, तुम्हारी बनकर आई है। इस रेणुका का उस रेणुका से जरा भी संबंध नहीं। लोग चाहे जो भी कहें, वो बच्चा तुम्हारा ही है और वो तुम्हें अपना पति मानकर आई है।
क्या ये सच है बेटी? हाँ माँ जी, पर ये कोई ऐतराज न करे तो वो आपके साथ रहने के लिए तैयार है। नो, नो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम में आवेश ही है, मुझ में थोड़ी बुद्धि भी है। अगर विश्वास नहीं होता तो उसे साथ नहीं लाती। ये सच है कि एक औरत के जीवन से खिलवाड़ किया तुमने, जिसके कारण ये समाज वाले उसके जीवन से पल पल खेलते रहेंगे। इस डर से उसने तुम्हें दिल में बैठा लिया। तुम भी थोड़ा बदल गए हो। अगर दोनों एक हो गए तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ रामू, उसे और उसके बच्चे को ठोकर खिलाने वालों में, तुम्हें और मुझे ठोकर खिलाने वालों में क्या फर्क रह जाएगा? जाओ। तू नहीं जाएगा तो मैं जाकर ले आऊंगी उसे।
कम ऑन, अरेस्ट हिम। रेनू, ये क्या है? पेशे का धर्म। क्या धोखा देना ही धर्म है? धोखे को धोखा ही मारता है। और तूने जो बातें कही थी नाटक था। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जंग और मोहब्बत में सब जायज है। इनके लिए तेरे पास कुछ नहीं? नफरत के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ये बच्चा भाड़े का बच्चा है। यानी तुम्हारे और इनके बीच कोई संबंध नहीं है? कैसा? गुंडे और पुलिस के बीच का संबंध। कम ऑन, अरेस्ट हिम। रेनू, इनसे बदला लेने के लिए तूने मेरे जज्बात से खेला? नहीं, मेरा बदला मेरा व्यक्तिगत मामला है। यह तो पेशे का धर्म है। एक एमपी की बेरहमी से हत्या करने के अपराध में अरेस्ट कर रही हूँ। से उतरते ही एमपी सुंदरराज को भैरव नाम के गुंडे ने किडनैप करके शहर की आबादी से दूर सन्नाटे में हत्या कर दी। यही है ना? ऑलराइट मिस्टर भैरव, इस संबंध में आपको कुछ कहना है? गीता। क्या कहा? गीता गीता गीता, भगवत गीता। कसम खा चुके हो? फिर खा सकता हूँ। ए लायर, उस किताब को लाना। अरे लाना बे। You shut up. You shut up. You shut up. I shut up. Objection, Your Honor. क्या बोला बे? तेरी तो शट अप बोलता है। मारेगा तुझे। शट अप बोलता है मुझे शट अप बोलता है। मुझे क्या समझता है? मुझे ऑर्डर 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 ऑर्डर। उस दिन जिस तरह से पेश आया है उसे देखने से पता लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए। अरे मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, तुम तो पागल हो, मुझे छोड़ दो। मैं कहता हूँ तुम छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे? छोड़ दो, पागल हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। अब उसकी पोजीशन कैसी है? सॉरी मैडम, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हत्या की वजह से पागल हुआ या पागलपन की अवस्था में हत्या की, ये जानने के लिए 48 आवर्स ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कोर्ट में जो हादसा हुआ उसके बारे में तुम्हारी ओपिनियन क्या है? ओपिनियन की मत पूछिए साहब, मेरी खिड़की बंद गई। जब वो वकील को छोड़कर मेरे करीब आया तो मेरी गर्दन पकड़े गए, ऐसा सोचा, पर भगवान की तरह से बच गया। वो पागल हो गया, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, सामने आने पर भी वो हमें पहचानेगा नहीं। अरे चुप, तू बोल बेटा। डैडी, उसकी माँ को मारकर हम लोगों ने नदी में फेंक दिया। ये बात भैरव को मालूम हो गई, वो अब छोड़ेगा नहीं हमें। परवाह मत करो, रास्ता मैं बताऊंगा। भैरव कहाँ है? नहीं जानती। सच बता। मुझे नहीं मालूम, बचकर भाग गया। भैरव कहाँ है? नहीं जानती। नहीं जानती? मुझे नहीं मालूम।
जल्दबाजी न करो। जड़ काटने की बजाय डालियों की फिक्र करने से कुछ भी नहीं पाओगे। ऐसी बात नहीं है सर, उन लोगों ने मेरी माँ और डॉक्टर को मार डाला। यस यस, धर्म को बचाने के लिए महाभारत के युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे वीर बलि चढ़ गए। आजादी की लड़ाई में लाखों लोग, औरतें, बच्चों तक ने अपना बलिदान दिया। चाहे कोई भी हो, लड़ाई में किसी को तो मरना ही पड़ता है। लेकिन तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। कॉन्सेंट्रेट ऑन देम, यही तुम्हारा लक्ष्य है। गो गो। ओके। उन बदमाशों के गुनाहों के पर्दाफाश करने के सारे गुर मुझसे और भैरव से भी ज्यादा तुम जर्नलिस्ट लोगों को अच्छी तरह मालूम है। बोलिए सर, मुझे क्या करना है बोलिए। विश्वनाथ राम ने अपने बड़े भाई के पद का उपयोग करके एक कैंसर हॉस्पिटल, एक कॉलेज, एक धर्मशाला बनवाने के वास्ते प्रति एकड़ 100 रुपए की दर से 400 एकड़ जमीन ले ली। लेकिन उसके पीछे एक लंबी कहानी है, पढ़ो। ये क्या है सर? उस भूमि के पीछे बड़ा गोलमाल है। उस 400 एकड़ भूमि के नीचे मायका है, यानी कि उस भूमि से करोड़ों करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट को मुनाफे में मिलते, अपने पद का दुरुपयोग करके उस मुनाफे को हत्या लिया। उस गोलमाल का जर्नलिस्ट की हैसियत से पता लगाना होगा। उन रिकॉर्ड्स को खोज कर मुझे दे दो। जरूर सर, आपने मुझे जो काम सौंपा है उसे पूरा करूंगी। वेरी गुड। तुम्हारा नाम? मेरा नाम लव कुमार और तुम्हारा? लव तुम्हारी। कुमार और कुमारी उड़ गए तो लव ही बचेगा। आई लव यू। आई टू लव यू। गले लग गया। तुम्हारे प्यार में यहाँ आने का मकसद ही भूल गई। तुम्हारे पापा। हाँ, ताऊ, मेरे पापा ने तुम्हें भेजा है क्या? क्या लेकर आने के लिए बोला था उन्होंने? रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स? कोई मंदिर का रिकॉर्ड्स, पेपर। हाँ, डॉक्यूमेंट्स। किधर है? मंदिर में। अरे अभी आता हूँ मैं। पेपर दे दिया तो उसे पहुँचाकर दोबारा आऊंगी। फिर से आओगी? दोबारा आऊंगी। फिर से आओगी? दोबारा आऊंगी। फिर से आओगी? दोबारा आऊंगी। दोबारा घोंच चुके हैं का। हो जाएगा, लेकिन सच्चा सबूत चाहिए। ये है ना सर? ये फोटो स्टेट कॉपी है, ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल? हाँ मैडम, ओरिजिनल के बिना रिस्क है। उसे हिफाजत से रख दिया है जगमोहन जी के पास, वही अपने जज साहब। उसे ले आओ, प्रिंट कर दूंगा। हेलो जज साहब, मैं रेवती बोल रही हूँ। हाँ जी, वो ओरिजिनल कॉपी की जरूरत है। हमारे एडिटर साहब मांग रहे हैं, उसके बिना रिपोर्ट नहीं छापेंगे। सुनो बेटी, उसे मेरे पास रहने दो। सुनिए, लाख कह रही हूँ पर वो मान नहीं रहे, ओरिजिनल कॉपी ही मांग रहे हैं। उस जज का इस रिपोर्टर से क्या संबंध है? इस ड्रामे का डायरेक्टर वही है। कौन? डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? तलाश करो जल्दी।
रेनू, तुम्हारे लिए बहुत ही हॉट इन्फॉर्मेशन है। कहो। मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। हेलो, बुलाते हो सर? जिनका ताल्लुक इस खून से है। अच्छा मैडम, होम मिनिस्टर का फोन आया है। 1 मिनट। सर, क्या है ये? स्टेट में पुलिस वाले हैं या नहीं? लॉ एंड ऑर्डर जिंदा है या मर गया? किसी जज को कोर्ट में ही मार डाला और अब तक तुमने एक्शन नहीं लिया। व्हाट इज दिस? सर, अभी अभी इस खून से संबंधित कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हासिल हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स? यस सर। इसके पीछे कई बड़े बड़े आदमी शामिल हैं। वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं क्या? यस सर। उन्हें तुरंत लाकर मुझे दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। कोई डॉक्यूमेंट्स मिले कह रही थी? हाँ सर, जज के खून का कारण इस डॉक्यूमेंट्स में है। इस वारदात का कारण विश्वनाथ है सर। हाँ सर। विश्वनाथ का बेटा भी शामिल है। यस सर। चिंता मत करो, ये सब लोग अपने ही हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को मैंने ही मंगवाया है। उस जज ने वो नहीं दिए इसलिए क्लोज कर दिया। तुम उन्हें ले आए, थैंक्स। रास्कल, तू एक मंत्री है, तू झूठ बोलने से लाया। रेणुका, रेणुका, रेणुका। मेरी परवाह मत करो, देशद्रोहियों से लड़ो। Don't leave those bastards. रेणुका, रेणुका, रेणुका।